वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक रहेगा हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं, हर बार बताया गया, हर वीडियो में बताया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे ज़्यादा बेहतरी से समझ सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हिंदी हमारी खुद ब खुद ही ठीक रहती है। जिस रीजन में हम रहते हैं यहाँ पे हिंदी अच्छी बोली जाती है। और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी प्लस हिंदी की टर्मिनोलॉजी दोनों मिलने से हमें एक एक्स्ट्रा बैकअप मिल जाता है। तो ठीक है, आते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दो होल नंबर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में एक लाइन के ऊपर लिखा होता है, एक लाइन के नीचे लिखा होता है। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है, सिर्फ हमें पहचान पता होनी चाहिए और मोस्टली पता भी सभी को है। सिर्फ जो नए बिगनर्स हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, पर हमें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऐसी होती है कि भाई शुरू से ही बच्चे को लेके चलना है तो 1 मिनट का टाइम उनके लिए भी दे देते हैं। लाइन के ऊपर एक संख्या लिखी होती है और एक लाइन के नीचे होती है। ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। और हिंदी में कहे तो ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। नोट कर देता हूं मैं, अंश और हर। ठीक है, मोस्टली बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर पार्ट इज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ छोटी छोटी टाइप है, हालांकि इन फ्यूचर ये ज्यादा काम में नहीं आती है, बट जो शुरू से एम रहा है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल का कि आपको बेस से अच्छी तरीके से लेके चले, तो मेरे आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, यदि आपको देखना है तो कंटिन्यूअसली एक बेस मजबूत बना के चले। लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन है जिनका लोअर पार्ट को क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर, यानी कि हर। डिनोमिनेटर इक्वल हो तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी पूछी नहीं जाती। सिर्फ हमसे पहचान हमें पता होनी चाहिए कि किस टाइप के लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और यदि फिर भी आपका मन करे कि हम इससे भी ज्यादा स्टेबल या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अपनी स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, तो जो मैं बोल रहा हूं वीडियो रोक रोक के आप इसे लिख ले। लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन है जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल हो। ठीक है, विच फ्रैक्शन कंटेन इक्वल डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन तो सेम देख लो, लाइक का उल्टा अनलाइक हो जाता है, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। न्यूमरेटर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाएंगे हमारे? अनलाइक फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, यूनिट मीन्स 1 होता है। तो जिनका न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो बट न्यूमरेटर 1 हो, इस टाइप के फंक्शंस क्या कहलाते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। धीरे धीरे हमने 3 की तैयारी कर ली है। चौथा है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो। ठीक है जी, न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर कम हो और न्यूमरेटर वाली संख्या ज्यादा हो, बड़ी संख्या न्यूमरेटर और छोटी संख्या डिनोमिनेटर हो। तो इन दोनों में प्रॉपर और इम्प्रॉपर में मैं एक बार फिर बता देता हूं। जैसे बेस बड़ा हो तो वो अच्छा लगता है, जैसे हम अपना मकान बनाते हैं तो बेस एक बड़ा लेते हैं और ऊपर छोटा छोटा छोटा, जैसे मंदिर या कोई भी बुर्ज बनाते हैं तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर छोटा, तो वो दिखता है प्रॉपर। तो प्रॉपर का आप हिसाब लगाएंगे अपने मंदिर से या किसी भी बुर्ज से कि बेस बड़ा यानी कि नीचे बड़ी संख्या और ऊपर कम वाली संख्या। नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा और न्यूमरेटर कम, क्योंकि ऊपर वो चोटी का, मीनार का रूप तो तभी लेगी ना। इम्प्रॉपर इसका उल्टा, यानी कि ऊपर वाली संख्या ज्यादा, ऊपर वाली संख्या बोले तो न्यूमरेटर वाला नंबर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर वाला नंबर
ज़्यादा हो। यहाँ तक हमारे 5 हो गए। 5 में कुछ नहीं है, इन फ्यूचर भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कोई चीज़ ज़्यादा पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, बट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमें स्टेबल एक नॉलेज चाहिए। ये नहीं कि हम जो पूछा जाएगा वही याद करके जाएंगे, तो ये भी पक्का नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। तो ठीक है, और ये सब लिंकिंग पेजिंग होता है, आपस में पता रहना चाहिए कि भाई क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आपके जिनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। न्यूमरेटर का दोनों में कोई चक्कर नहीं है। यूनिट मीन्स 1, यानी कि न्यूमरेटर जिसका 1 हो। प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर कम संख्या हो, यानी कि न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। प्रॉपर इम्प्रॉपर आपस में रिवर्स करते हैं, लाइक अनलाइक आपस में रिवर्स करते हैं। यूनिट दोनों के बीच का मैटर है। वीडियो समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है रोक के एक बार दोबारा जरूर सुन लें। मोस्टली नए बच्चे, बड़े बच्चों के लिए तो ये चुटकियों का खेल होगा मेरे हिसाब से। कीर्ति, रोहन, चांद, शिवांगी, आप सभी जानते हैं, पहले से देख रहे हैं ये चीज़ें। बट जो नए भी हैं, कई बार समझ में नहीं आता, तो हमें ट्राई एंड ट्राई अगेन करना चाहिए। YouTube पे एक बहुत बड़ा संसार है, बार बार आप कितनी भी वीडियो देख लो, एक मैटर पर बहुत वीडियो मिलेंगी, बट आपको किसी एक को जकड़ के रखना है। तो अब आप संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस YouTube चैनल पर आए हैं, तो बार बार इन्हीं वीडियो को देखते रहें, क्योंकि एक सिस्टमेटिक आप एक ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। यदि आप ट्रैक चेंज हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। लाइन चेंजर जो गेम खेलते हैं उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आपने ये फ्रैक्शन देख लिया, ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नई वीडियो आती है, जिस भी टॉपिक पे आती है, वो आप अपने लिए उपयुक्त समझते हैं तो देखें, नहीं तो क्लास वाइज कंटेंट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो इसमें थोड़ा यूजेबल कंसेप्ट है, वो आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सारा पेपर वर्क आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यदि मैंने यहां नहीं पढ़ा हो तो यहां आके मैं चकमा खा जाऊंगा। लिखने वाले का कुछ ऐसा तारतम्य होता है, तो ऐसा एक एक्शन प्लान में लिखता है और वहां पर हमें एक ही शब्द थोड़ी दिक्कत कर देता है, और वो थोड़ी दिक्कत ही हमारे धीरे धीरे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जब किसी उसमें हमें प्रॉपर नॉलेज है तो हम बिल्कुल एकदम स्टेबल हैं। अदरवाइज जहां भी हमारी नॉलेज थोड़ी कमजोर हुई तो हमारा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा वोल नंबर जो ये पहले लिखी हुई संख्या होती है, ये एक वोल नंबर होती है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था नीचे वाला ज्यादा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और अपना ऊपर वाला न्यूमरेटर कम संख्या होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाना, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इन सभी चीजों पर अभी डिस्कस होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जिनके समझ में थोड़ा कम आ रहा है, वैसे तो मोस्टली देखो पहली बार हम कोई वीडियो देखते हैं, बीइंग ए बिगिनर्स, शुरुआती दौर का होने के नाते यदि हम कोई वीडियो देखते हैं, हमारे 50 to 60% समझ में आ गया, तो आप समझो आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आप पढ़ने में बहुत सही हो, और जो आपको समझा रहा है उसका और आपका लाइन अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पे आप दोनों काम कर रहे हो, जिस लेवल के आप समझने वाले हो उसी लेवल का आपको समझाने वाला मिल चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो ऑलरेडी जानते हैं, बड़े बच्चे कई बार शौक में भी देखते हैं, और देखना भी चाहिए, एक रिवीजन के रूप में हो जाता है, उनको जितनी भी चीजें, बड़े बच्चे क्या, कुछ तो टीचर्स लोग भी देखते हैं, कोई भी देख सकता है। देखो यूट्यूब एक संसार है, पर जो मेरे साथी देख रहे हैं या जो बड़े बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें भी कोई एक नई चीज सीखने को मिलती है, तो समझ लेना आपका देखना कामयाब हुआ। और साथ में मेरी मेहनत जो मैंने इस वीडियो के हर वीडियो के साथ में करता हूं, यदि उसमें से आपको कोई एक नया भी पॉइंट मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ठीक है, आपके मिल रहे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा होती है। तो आप कुछ भी बताएंगे तो मुझे ये पता लगेगा कि क्या कमी रही है, क्या इसमें वो है, और क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई, जिससे मैं आपकी
नेक्स्ट वीडियो में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना और एक दूसरे में बदलना। हाँ, तो फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट वाला था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले नॉर्मली आमतौर पर बेसिक नॉलेज के लिए थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने पहले ही बता दिया था, ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा होता है, इस तरीके से लिखे रहती है। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? तो 1 तो इसमें होल हो गया और 2/3, या बोलने का तरीका हमारा ये रहता है 2/3, 2/3, 5/6, 19/6 या 19/6, इस तरीके से हम बोलते हैं। वो तो आपको रूटीन में आ जाएगा। तो हमारी एक प्रॉब्लम मोस्टली जो अक्सर हमें करनी पड़ती है, हर क्वेश्चन में एक बेसिक सा आइडिया है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर बार काम आता है, मेन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, इसका मैं कोई आपको सिंपली एक उदाहरण लेकर थोड़ा समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड चेक, कि चेक कैसे करते हैं कि द फंक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। जैसे मैंने ये लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा मैंने पहले बताया, थोड़ा वीडियो पीछे से जाके देख ले आप। एक तो स्टेबिलिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। मोस्टली मैं जब देखता हूं, एनालिटिकल करता हूं चैनल का, तो कुछ तो स्टार्ट करते भग जाते हैं। तो स्टार्ट करके भगने वाले ठीक है, कुछ जो आधे में भगते हैं वो पागल हैं। आधा टाइम भी दिया और फिर बीच में से भग गए, शुरू में ही भग गए, चलो ठीक है, उनका ठीक है भाई, उन्होंने फैसला जल्दी ले लिया। तो ये फैसला आपको जल्दी लेना होता है। यदि आप देख रहे हैं, पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। 2-4 शब्द समझ में आएंगे, फिर कम से कम एक टॉपिक को क्लियर तो कर लो। 19/6 है, 19/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। ऐसे फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता हूं। चाहे तो आप पीछे जाके जो डेफिनेशन बताई थी, एग्जाम्पल समझाया था, उसमें आप देख सकते हैं। अब इसको मुझे लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से होता है, एक होल नंबर्स होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ठीक है बच्चों, सिंपली इसमें क्या है, भाग देने वाली विधि होती है। 19/6 आपने पहले भी पढ़ा होगा, यानी कि 19 को 6 से डिवाइड करना है। तो 19 मैं यहां लिखता हूं और 6 से डिवाइड करता हूं। 6 3 जा 18 और रिमाइंडर आ गया 1। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो कोशेंट है ये है हमारा 3। ठीक है जी, तो 3, रिमाइंडर है हमारा 1 और डिवाइडर है 6। तो ये तो होता है हमारा D और ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है जी, ये पहले आ जाएगा, होल नंबर का रूप ले लेगा। ये हमारा रिमाइंडर है 1 और ये 6। ठीक है, ये कहानी यहां तक हमारी हो चुकी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? कभी भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको पूरा उसका मीनिंग समझो। 19/6 यानी कि 19 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, 6 से डिवाइड जैसे ही हम करते हैं तो 6 हमारा क्या हो जाता है, डिवाइडर। डिवाइड करने वाली संख्या 3 हो जाता है हमारा कोशेंट और ये जो भी बचता है वो हो जाता है रिमाइंडर। तो किसी भी संख्या को भाग दो, जो कोशेंट आता है, रिमाइंडर आता है, डिवाइडर जो भी संख्या होती है ये आपको पता लग जाएंगी। तो कोशेंट को शुरू में रखो, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइडर नीचे। तो ये आप उतार लेंगे आराम से, बोर्ड पे दिख रहा है, मैं साइड भी खड़ा हूं। और ये जो जितनी चीजें बोर्ड पे है, इसीलिए ही मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि आप इसे रोक के इजीली उतार सकें। ठीक है, क्योंकि साधन थोड़ा कमी है, उसी हिसाब से चल रहा है। बाकी नॉलेज आपको ठीक ठाक पता लग जाएगा, समझ में आना चाहिए। मेनली हमें साधन से कुछ भी नहीं लेना, हमारे समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा
बहुत बेसिक सा है, बाकी आपको ही थोड़ी मेहनत करनी है। देखो मैं बनाता रहूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 10 घंटे की हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेहनत आपकी बारी है कि आप थोड़ा मेहनत करें। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको इस रूप में मिलेगा जैसे मैंने दिखाया, जैसे ये मिला है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, ये होल नंबर है, या इसे हम कोशेंट कहें इस वाली छोरी से, तो कोशेंट कहो या ये कहो, दोनों और डिवाइडर, इन दोनों की गुना करो, 6 × 3 18, और ये प्लस करो, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, इसके लिए ये वाला फार्मूला है। हालांकि ये रूटीन में याद हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग तौर पे ये मुझे पता होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, 6, इसे 3 × 6 से लिखता हूं क्योंकि मैंने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे मैं होल नंबर कह दो या कोशेंट कह दो, क्योंकि यहां मैंने कोशेंट से डिनोट किया है। वैसे जो बाहर लिखी होती है संख्या, इसे होल नंबर या कोशेंट कुछ भी कह दो आप, दोनों से मतलब एक ही निकलना है। 6 प्लस डिवाइडर 1/6, तो 19/6। 19 से ये बना, इससे ये बना, यानी कि दोनों का मतलब लगभग सेम है। बट मैं भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आप में ये टॉपिक बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चों को सॉरी बोलूंगा क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़े बच्चों को लग रहा होगा कि क्यों मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूं। पर क्या करूं, मुझे दोनों के साथ मिलकर चलना है, आपके छोटे वालों के साथ भी और आपके बड़े वालों को। तो छोटे बच्चे आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, बड़े बच्चे थोड़ा टाइम को समझो कंज्यूम हो गया, ठीक है। इसमें ये भाग वाली विधि से चलोगे, इसमें ये वाली, ये दोनों के फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, और ये इसे उतार ले, फिर भी थोड़ा टाइम दे देते, तो नहीं तो वीडियो स्टॉप करके आप इजीली से लिख सकते हैं। और नाउ आई वांट टू इरेज इट, एंड थोड़ा सा लाइकेबल, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड चेक। किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना, सपोज करो जैसे मैंने 5/6 लिया है, 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई वांट टू राइट, तो व्हाट विल बी द मेथड। इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं या 3 लिखने हैं या 4 लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करते जाओ। यदि ऊपर 1 से क्या है तो नीचे भी 1 से करना पड़ेगा। और बच्चों 1 से करने में कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। 1 की मल्टीप्लाई से 5 रहेगा और 6 रहेगा। तो इससे आगे चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5/6 के मुझे लिखने हैं 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इस बार मैं 2 से कर लेता हूं और दूसरी बार मैं 3 से कर लेता हूं। तो ये क्या हो गया, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, और इसमें 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/6। मैं ये लिख सकता हूं 5/6 इज इक्वल टू 10/12 इक्वल टू 15/18। ठीक है जी। ये मैंने इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 इक्विवेलेंट लिख दिए 5/6, तो अपने आप में था ही। शॉर्टली बता रहा हूं, काफी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बात को भूल जाओ। 5/6 के इक्विवेलेंट है 10/12 और 5/6, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। अब कुछ बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है इन द प्रॉब्लम ऑफ बिगिनिंग, स्टार्टिंग लेवल पे जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो डोंट वरी, जब आप बड़े होगे तो आपको लगेगा कि बात तो सही थी, बट उस टाइम हम भी कुछ ट्रबल में रहे थे। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये इक्वल हैं। आप कहोगे जी 5 10 के बराबर क्यों है, 6 12 के बराबर क्यों है, 12 18 के बराबर क्यों है, 10 15 के बराबर। हाउ कैन दे आर इक्वल। 5 कभी भी 10 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 15 के इक्वल नहीं हो सकता, 10 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्यों कह रहे हैं ये कि इक्वल है। ये बहुत ही ट्रेजिक कॉमेडी क्रिएट कर देता है। बच्चों ऐसा नहीं है। फ्रैक्शंस में देखो, मैं आपको बताऊं फ्रैक्शंस की मेन वैल्यू क्या होती है। जैसे अभी कन्वर्ट करने में 19 को 6 से भाग दिया था, तो जब मैं 10/12 को यदि 2 से भाग दूंगा ना, तो ये भी 5/6 हो जाएगा, और इसको 3 से भाग दूंगा तो ये भी 5/6 हो जाएगा। पर ऐसे तो मैं कितने से भी गुणा कर दूंगा, कितने से भी भाग कर दूंगा, ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, इतनी संख्याएं हैं। तो आप कहोगे कि कैसे हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को चेक करेंगे। तो ये तो बात हुई लिखने वाली।
लिखने वाली में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नोट कर लो, ये इसका मेथड हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करके आप लिख दो तो वो फ्रैक्शन उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसे 10 से गुना करके ये लिख दूं 15/60 तो ये भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। अब है कि दो फ्रैक्शन मुझे दिए हुए हैं और मुझे चेक करने है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो क्या करूं? जैसे सपोज करो यही है 5/6 इज इक्वल टू 15/18 ले लेता हूं, थोड़ा दूर वाला, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 तो इक्वल आएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे बच्चे, अदरवाइज मैंने एरो से दिखा दिया, यानी कि 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इंटू 6। तो अब सभी के समझ में आ गया होगा, इधर क्या आ गया 90, इधर भी 90, यानी कि इक्वल है ये। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट है। अब दो प्रॉब्लम आई है हमारी, इक्विवेलेंट लिखते कैसे हैं, तो वो मैंने बता दिया ऊपर नीचे सेम, उस किसी भी 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 20 से 100 से 1000 से किसी भी जिससे ऊपर गुना करोगे, जिससे मल्टीप्लीकेशन आप न्यूमरेटर में कर रहे हो उसी से ही डिनोमिनेटर में करोगे, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो अपने पेरेंटल फ्रैक्शन के जो इस फ्रैक्शन में गुना कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाएगा। बट कई बार आपके सामने लिख दे कि ये दो फ्रैक्शन है और आप बताओ ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उस टाइम में क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, दूसरे का न्यूमरेटर पहले का डिनोमिनेटर, जैसे मैंने इसमें मार्किंग किया। यदि इक्वल आते हैं देन यू कैन से द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। यदि ये बराबर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन ये भिन्न बराबर हैं। ठीक है, ऐसे ही चलो मैंने लास्ट में ये लिखा था, इसे भी दिखा देता हूं आपको। तो क्या आएगा 300 आ जाएगा, 6 5 जा 30, 0 की 0 आ जाएगी और ये भी 300। तो इस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं और दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं ये चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, इन्हें उतार लें आप जहां जरूरत लगे, क्योंकि जो आपको जरूरत होती है मैं मिटा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको जो लगेगी भाई ये थोड़ा कम समझ में आया, आप उसे अपने पास नोट डाउन करके रख लें, एक दो बार अपने नोट्स को चेक करेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको लिटिल बिट, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे इजिली। और वो क्वेश्चन अभी मैं नोट कर देता हूं आपको। हाँ, तो फ्रैक्शन के बारे में अभी जो सब कुछ हो गया था आपका, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, सिमिलर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना, और ये इक्विवेलेंट है या नहीं ये चेक करना। उसी के आधार पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए। तो डिफाइन फ्रैक्शन एंड इट्स काइंड, ये सबसे शुरू में ही फ्रैक्शन क्या है भाई, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नीचे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो वीडियो को पीछे जाके स्टार्टिंग में देख लेंगे, बाकी मैं साथ साथ भी बता रहा हूँ, आप सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका पीछे बताया जा चुका है, अभी दोबारा नहीं बताया जाएगा, तो आप पीछे जाके देख लें। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों के तरीके पीछे दिए गए हैं, पीछे वीडियो में बताए गए हैं, बस ये अब आपको एज ए प्रैक्टिस में बता रहा हूं, दोबारा आपको करना है जिससे आपके नॉलेज बढ़ सके। दूसरा, आपके पास जो भी बुक है उसमें आप फ्रैक्शन का चैप्टर खोल के तो फ्रैक्शन को ये चीजें करना सीखेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये चारों चीजें भी बता दूंगा। बट ये सिर्फ बेसिक है, फ्रैक्शन का बेसिक है। राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये लिखना मैं आपको बता दिया है, इसके आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। चेक द गिवन फ्रैक्शन इन इक्विवेलेंट और नोट, ये दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ फ्रैक्शन के बारे में लिखना है, कितने टाइप के हैं, 4-6 टाइप के मैंने आपको बताए हैं। ये कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके 5 इक्विवेलेंट
5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने हैं, इनमें आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। ये 5 सवाल मेरी तरफ से और एक एक्सरसाइज का फोटो आपको डाल दूंगा। क्वेश्चन सभी करने टाइम की, मेरे हिसाब से टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है। बेफिजूल का एक बहाना सा बनाया जाता है कि टाइम टाइम टाइम। यदि हम ढंग से देखें तो स्टूडेंट लाइफ में टाइम ही सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है, बट उसका यूज करना हमें आना चाहिए, तो इसलिए यूज करें। शुभम, स्नेहा, अंजलि, कार्तिक, शिवानी, रिया, रोहित, शिवा और सुबोध, आप सब डूइंग वेरी वेल। और ऑनलाइन जो भी व्यूअर्स हैं, बहुतों के नाम ध्यान नहीं रहते, बाई द डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ऑल द बेस्ट, डन।